दोस्तों आदाब अर्ज़ मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। तुर्की आजकल आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए, अगर आप देखें तुर्की को इस वक्त बड़ा आक्रामक हो रहा है, वो एग्रेसिव रुख अख्तियार किया हुआ है। आर्मेनिया और अजरबैजान के जो झगड़ा चल रहा है, जो जंग चल रही है, जो बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है, उसमें जो तुर्की है उन्हें हथियारों और से मदद तो कर ही रहा है, लेकिन सीरिया से जो उसके लड़ाका वापस आए हैं, जो बाकायदा ट्रेंड है, वेरी वेल ट्रेंड, उनको भी उसने अजरबैजान में लगा रखा है मदद के लिए। एक तरफ तमाम दूसरे देश आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग में युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, वहीं इसके उलट तुर्की अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली, यहाँ पूरे देश, पूरी दुनिया अजरबैजान से जंग बंदी की बात कर रहा है, वहीं तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोआन, उन्होंने बाकायदा अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अली ऐप से जंग जारी रखने की बात की है कि आप पीछे नहीं हटना, लड़ाई करते रहना। वहीं जो इल्हाम है अजरबैजान के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि अगर कोई वार्ता होगी जंग बंद की या मैत्रीपूर्ण वार्ता होगी लड़ाई के बारे में, तो उसमें अर्दोआन शामिल होंगी, ये उनका वो है। लिहाजा इस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है तुर्की ने। ये क्यों कर रखा है इसकी बात आगे बताएंगे। इस युद्ध के जरिए तुर्की दुनिया में अपनी एक मजबूती दर्शा रहा है कि वो कितना मजबूत है, और वो रूस जिसके साथ है उससे भी नहीं डरता है, अमेरिका जिसके साथ है उससे भी नहीं डरता है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये बात अकेले अजरबैजान की ही नहीं है। तुर्की ने सीरिया में 3 बार फौजी दखल दिया है। सीरिया में विद्रोही जो है के कब्जे से वाले प्रांत जो इदलिब है, उसमें अपनी फौजें भेजी हैं उसने। नॉर्थ सीरिया में चरमपंथियों की फौजी कार्रवाई को धमकी दी है उसने। सीरिया में अपनी फौजें भेजी हैं। जो नॉर्थ इराक में कुर्दिशों के खिलाफ भी अपनी फौजी कार्रवाई की है तुर्की ने। इसके अलावा कतर, सोमालिया और अफ़गानिस्तान में भी तुर्की फौजें मौजूद हैं। यानी तुर्की अपने आप को पूरी तरीके से फैला रहा है। बाल्कान क्षेत्र में तुर्की ने अपनी शांति सेना तैनात कर रखी है। हर तरफ तुर्की जो काम कभी कभी पश्चिमी देश करते थे, अब वो तुर्की कर रहा है अपने दम पर। ये अर्दोआन की जो है एक पॉलिसी है। राष्ट्रपति अर्दोआन की जो पॉलिसी वो सल्तनत उस्मानिया, जो खिलाफत आखिरी कही जाती है मुसलमानों की, इस्लाम की, बिल्कुल वैसे ही करना चाहते हैं जैसे कि जो उस्मान थे टर्की के, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर काम की थी, जो आधी से ज़्यादा दुनिया, अरब जिसमें था, पूरा फ्रांस था, उसमें पूरी यूरोपियन कंट्री थी, तमाम जगह तक उन्होंने इस्लामिक हुकूमत फैला दी थी। अर्दोआन उन्हीं की लाइन पे चलना चाहते हैं, इससे ये अंदाज़ा लगता है। वैसे तुर्की का ये आक्रामक रवैया 2015 से शुरू हुआ, जबकि ये उसकी एक विदेश नीति की खासियत है। अर्दोआन ये देख रहे हैं कि विश्व के पश्चिमी देशों का प्रभाव कम होता जा रहा है विश्व में, जैसे अमेरिका का भी प्रभाव कम हो रहा है, यूरोप का भी प्रभाव कम हो रहा है। तो अर्दोआन ने अपने संबंध रूस और चीन से बढ़ाना शुरू किए अपने आप को मजबूत करने के लिए। वैसे तुर्की की जो विदेश नीति उसमें साम्राज्यवाद के वो विरोधी है, तभी अर्दोआन यूएनओ में मांग करते हैं कि पश्चिमी देशों से के अलावा दूसरे देशों की आवाज़ें भी सुनी जाएं। बहुत बड़ी बात कहते हैं वो, जहां यूएनओ में सिर्फ अमेरिका, बड़े बड़े कंट्रीज़ की बातें सुनी जाती हैं, वहाँ दूसरे देशों की बातें भी सुनी जाए। इसके लिए वो विश्व में अपनी मौजूदगी को प्रभावशाली ढंग से पेश करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और दर्शाते हैं कि हम यूएनओ में भी कुछ प्रभाव रखते हैं। अर्दोआन की विदेश नीति में फौजी रुख आने की सबसे बड़ी कारण 2016 में उनका तख्ता पलट है। इसके बाद वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ये कोशिश की थी, एक इस्लामिक स्कॉलर थे फताहुल्लाह जुलैन,
उन्होंने की थी। फताहुल्लाह जुनैन एक धार्मिक नेता और अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में रहते, तो अब इससे अंदाज लगा दीजिए कि ये चाल किसकी थी। जब एक शख्स अमेरिका में रहता है, वहाँ से बैठ के टर्की की हुकूमत को गिराना चाहता, तख्ता पलट करना चाहता, जो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, उसमें लाखों लोग मारे गए थे, जेल में डाले गए थे, काफ़ी कुछ हुआ था, तो उसको ऑर्गेनाइज करने वाला अमेरिका में रहता, तो किसकी साजिश थी। हालांकि अर्दोगान के अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका से झुका नहीं है टर्की। उसने 2014 में अमेरिका ने जो तुर्की के खिलाफ कुर्द हथियार मुहैया कराए थे, अमेरिका की इस धोखाधड़ी के बाद तुर्की रूस और चीन की तरफ बढ़ गया था। जब लोग कहते हैं ट्रंप की पॉलिसी और दूसरों की पॉलिसी अमेरिका की किसी की पॉलिसी नहीं होती है, लिहाजा अर्दोगान ने अपना दूसरा रास्ता तलाश किया। भूमध्य सागर में गैस की खोज को लेकर ग्रीस और साइप्रस से उसने टक्कर ले रखी है। वैसे नाटो का मेंबर है, ग्रीस भी नाटो का मेंबर है, लेकिन उसको वहाँ पे गैस की तलाश कर रहा है, तेल की तलाश कर रहा है। इस तरह अर्दोगान धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की की पकड़ बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो उसको एक मजबूत देश बनाना चाहते हैं और पुरानी गरिमा को वापस लाना चाहते हैं, जो ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में टर्की की थी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त।